हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अध्याय 6 का आखिरी प्रश्न करेंगे, जो कि है प्रश्नावली 6.3 का 16वां प्रश्न। तो आइए इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। देखो, इसमें लिखा है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। ये हमें दिया गया है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। आगे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज पीक्यूआर बना लेंगे और उसकी जो माध्यिकाएं हैं एडी और पीएम उनको भी बना लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर। अब एबीसी में माध्यिका होगी एडी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माध्यिका खींच लेंगे। माध्यिका कैसे खींचते हैं, पहले हम सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु लेते हैं और मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला देते हैं। ये देखो, शीर्ष से मिला दिया, तो यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे एडी, क्योंकि एडी सवाल में है। और इसी तरीके से क्यूआर का एक मध्य बिंदु ले लेंगे हम एम, और एम को पी से मिला देते हैं, यानी बिंदु एम को पी से मिला देते हैं। ये देख लो। तो अब एडी और पीएम जो है माध्यिका है, और ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पीक्यूआर है। तो ये चित्र बन गया। अब इसमें लिखा है, अब जो दिया गया है सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। दिया है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं एडी और पीएम है। तो ये पूरा हमने लिख लिया। अब इसके अलावा ये भी हमें दिया गया है, तो ये भी लिखेंगे। तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये भी हमें दिया ही गया है। बाकी जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे, तो हेडिंग डाल देंगे सिद्ध करना है। ठीक है। अब जो सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेंगे कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है एडी बटे पीएम के। ये सिद्ध करना है। तो अब हम उपपत्ति पे चले जाएंगे, यानी हेडिंग डाल देंगे उपपत्ति। अब करेंगे हम इसको हल करना स्टार्ट। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमें एबीसी और पीक्यूआर समरूप दिए गए हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के बटे में आ सकता है। उसी तरीके से बी सी के बटे में हम क्यू आर लिख सकते हैं। बी सी ही क्यों लिया, ए सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि बी सी पे ही मध्य बिंदु डी है। तो सिद्ध करने में डी इस्तेमाल आ रहा है, तो पी क्यू बटे ए डी बटे पी एम, यानी डी और एम का जिक्र है तो बी सी आधार लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा तो हम ए बी ले लेंगे, क्योंकि सिद्ध करने में ए बी है। तो ए बी के संगत क्या है बताओ, ए बी के संगत क्या है, पी क्यू है। तो ए बी के बटे में पी क्यू आ जाएगा, और बराबर एक भुजा ए बी और पी क्यू हो गई, दूसरी भुजा बी सी और क्यू आर हो जाएगी। तो बी सी के बटे में क्या आ जाएगी, क्यू आर। ये कर दिया हमने। लेकिन हमें एक चीज अच्छे से पता है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि ए बी बटे पी क्यू ज्यों का त्यों। लेकिन बी सी को हम लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं टू बी डी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो बी सी है वो मिलके बनी है बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। बी डी और डी सी को जोड़ देंगे तो क्या बनता है, बी सी। लेकिन हमें डी सी नहीं लिखना है, तो हमें पता है कि डी मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितनी बी डी है उतनी ही डी सी है, क्योंकि डी मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे कि बी डी की जो लंबाई है और जो डी सी की लंबाई है वो आपस में बराबर है। अब हमें डी सी अगर नहीं लिखना है, हमें केवल बी डी बस लिखना है, तो डी सी की जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं। और एक बी डी तो पहले से ही लिखा था, तो टोटल कितने बी डी हो जाएंगे, टू बी डी हो जाएंगे। तो बी सी की जगह पे हम टू बी डी लिख सकते हैं। तो हमने वही चीज किया कि टू बी डी लिख दिया, और बटे क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं टू क्यू एम। हमें लेफ्ट तरफ वाली भुजाएं ही लेना है, राइट वाली इग्नोर मारना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू क्यू एम। ये देख लो आप, टू से टू कैंसिल हो गया, तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर आ गया बी डी बटे क्यू एम। इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना दिया। और एक हम बना सकते हैं, इसको बना देंगे, जो उपपत्ति में हमें समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो इसको हम एक बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक बना दिया। चलो, ये एक है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, फिर उसको हमने आगे सॉल्व किया, तो इसे हमने एक बना दिया, इसे हमने 2 बना दिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो ये देखो आप, हम ये ए बी डी त्रिभुज ले लेंगे और इस तरफ ले लेंगे पी क्यू एम, यानी जो डार्क त्रिभुज है। अब उन दोनों त्रिभुजों को हम साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, अभी पता चल जाएगा कि क्यों ले रहे हैं। तो ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में,
ठीक है, दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया। अब दोनों त्रिभुजों में हम चित्र को नीचे किसका लेते हैं और अच्छे ध्यान से समझते हैं, चित्र बस को अलग से काट लेते हैं। ये देखिए चित्र को हमने अलग से काट लिया। अब हम दोनों त्रिभुजों में देखेंगे जो डार्क है कि कोण भी, अगर हम देखें यहाँ पे कि कोण भी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, तो हमने लिखा कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये पहली चीज जो दोनों में है। तो हम दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे एक्चुअली। तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ये पहली बात है। और ये ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं, उसको लिख लेंगे कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम। ये हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो ए बी बटे पी क्यू दोनों त्रिभुजों की एक भुजा है और बी डी बटे क्यू एम दूसरी भुजा है और उनका बीच के कोण भी बराबर है। तो जब एक कोण बराबर हो, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनसे जुड़ी हुई संगत भुजाएं अनुपातिक हो, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समरूपता से। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी अनुपातिक होंगी। तो अब हम ए बी बटे पी क्यू, यानी इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। कोष्टक में आप ये भी लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। अब आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो यहाँ पे, पहले ये देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे। वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट कर सकते हो। और बाकी के और चैप्टर्स देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, ताकि वहां से आप क्रमानुसार अध्ययन कर सकें। और मेरे द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9131471072, आप उस पर मुझे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।